शिफा, आप अमीर हैं तो क्या अमीर है। आज मैं आपकी टक्कर पे आपसे कहीं ज़्यादा अमीर लोगों को गेस्ट लेकर आया हूँ। और अमारत की इंतहा यूँ होती है कि आप बस जो चीज़ देखें ना, आपको बस वो खरीद लें। आपका बस पसंद आ गई, पसंद आ गया तो खरीद लिया। या ये कि कभी आप ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ आपको नहीं पसंद आई, आपने कहा बस मैं इसको अपना कर लूँगा, अपनी चीज़ बना लूँगा, ऐसी इससे बेहतर बना लूँगा। तो ये जो एटीट्यूड है, ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग और ये एटीट्यूड माल के साथ आता है। इतना माल बखुदा मेरे पास नहीं है। ये सिर्फ इंप्रेशन जाता होगा। जितना है आपसे टक्कर लेने के लिए आज मैंने ये सेगमेंट किया है, लेकिन आपको नीचा दिखाने के लिए। बताइए, मैं तो इंतजार कर रही हूं कि ऐसा क्या है और क्या क्या कर देते हैं वो। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जी हुमा बतूल साहिबा से। पाकिस्तान में किसी भी एयरलाइन की चेयरपर्सन बनने वाली पहली खातून है हुमा बतूल साहिबा। और सयाहती एयरलाइन जो है एलवेर एयरवेज, उसकी वो मालिक हैं। पाकिस्तान की पहली बजट एयरलाइन है, यानी वो जो बजट एयरलाइंस होती है कि जिसके अंदर बेसिक आपको सहूलियात फराहम कर दी जाती हैं और बाकी चीज़ों के लिए टिकट्स भी कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं और बाकी चीज़ों के लिए आपको वो खरीदना पड़ता है। अब ये कैसे इस फील्ड में आई और एक कामयाब कारोबारी खातून की दास्तान हम आज अपने प्रोग्राम में सुनेंगे जी। आप कुछ मैं कहना चाह रही हूँ कि ये जो एयरलाइन खरीदने का या एयरलाइन बनाने का जो सिलसिला इनकी जिंदगी में शुरू हुआ, इसके पीछे बड़ी मजेदार कहानी है। ये कहानी इनसे सुनते हैं। हमारे साथ मौजूद है जी हुमा बतूल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक। आप पार्किंग तो मिल गई थी ऑफिस के बाहर जहाज के लिए, हमने बनाया हुआ है रनवे। मैं बाय रोड आ गई हूँ आज। बाय रोड। तो थैंक यू, आपने मुझे यहाँ बुलाया। और जैसे आपने कहा कि हर इस एयरलाइन के पीछे एक कहानी है, तो ज़िंदगी में हर इवेंट के पीछे एक कहानी होती है। बिल्कुल। तो कुछ कहानियाँ बस वो उनमें ज़्यादा शिद्दत होती है और वो आपको ज़्यादा एक लंबे और तवील सफ़र पे लेके चल पड़ती है। ये सफ़र जो है आपका, ये कहानी क्या है जो आपने एयरलाइन खोलने का सोचा? देखिए, ओवरऑल भी अगर आप एविएशन इंडस्ट्री को पाकिस्तान में देखें तो हमें बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और स्पेशली जो डोमेस्टिक ट्रैवल है उसमें हमारे पास उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं हैं, उस तरह से हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मुझे आना था, कराची से इस्लामाबाद आना था और आई मिस्ड मतलब मुझे मिल नहीं रहा था, टिकट नहीं मिल रहा था। तो मैंने बस ले लिया टिकट और रास्ते में मैंने अपने आप से कमिट किया कि मैं आइंदा जब भी सफ़र करूँगी अपनी ही एयरलाइन पे करूँगी। वो इसलिए कि देखिए, मुझे ये महसूस हुआ कि आम पाकिस्तानी के लिए बहुत मुश्किलात हैं। ठीक है, और वो अपनी एयरलाइन पे फौरी नेक्स्ट सफ़र करना तो मुमकिन नहीं था, लेकिन मैंने एक इरादा किया, एक नियत की और उसको मैंने फिर पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए। इस इरादे से पाया तकमील तक पहुंचने के दरमियान क्या क्या मरहले थे, क्या क्या मुश्किलात थी, क्या क्या स्टेप्स थे? देखिए, व्हेनेवर यू ड्रीम बिग इन लाइफ तो आपके चैलेंजेस भी उतने ही बड़े होते हैं और ख़वातीन के लिए और ज़्यादा हो जाते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ख़वातीन अगर कुछ करें तो दे डिज़र्व ट्वाइस दी कंसोलेशन, ट्वाइस दी एप्रिसिएशन, बिकॉज उनको एक मर्द के मुकाबले में ज़्यादा शिद्दत से और ज़्यादा मजबूती से फ़ाइट करना पड़ता है। हमारा मुआशरा मर्द के लिए बहुत सपोर्टिव है। और वैसे थोड़ा सा एक मैं यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि जिस तरह का मेरा एक्सपीरियंस है स्पेशली एविएशन इंडस्ट्री में, तो मुझे बहुत डिफरेंट एक परसेप्शन यहाँ पे लगा कि हमारे यहाँ ख़वातीन की बहुत इज़्ज़त है। अल्लाह का शुक्र है कि हम ऐसे मुआशरे से बिलोंग करते हैं और हमारे मुआशरे की रवायात ऐसी हैं कि उसमें खातून होना ही उसका एक स्टेटस है, उसका एक मकाम। बहुत सारे प्रिविलेजेस मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसका बैलेंस जो है वो रखना ख़वातीन और मर्द दोनों के लिए लाजिम है। तो स्टेप्स बताएं ना हमें भी, अगर एयरलाइन खोलनी हो तो हम क्या करें? स्टेप्स देखिए, अगर आप टेक्निकल एंड पे बात करें तो उसमें बहुत चैलेंजेस, मतलब चैलेंजेस, जी बिल्कुल, चैलेंजेस ये होते हैं। देखिए, आपने जब भी, चूँकि मेरा नॉन एविएशन बैकग्राउंड है और मेरा एकेडमिक जर्नी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो मैं आपको बताऊं तो आप और भी यू विल बी सरप्राइज्ड। तो उसमें हमें जो एक अच्छी टीम का मिलना, फिर आपके साथ वो लोग सिंसियरली चले, और फिर हमारा जो एक निज़ाम है, जो सिस्टम है हमारा, उसमें बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे मरहलों से गुजरते हुए आपको बहुत सारे डिलेज मिलते हैं। तो आपकी टाइमलाइन मीट करना, आपने कब क्या टारगेट किया है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारी चूँकि इंडस्ट्री बहुत एक कन्वेंशनल मॉडल पे चल रही है, अभी हम मॉडर्न नहीं हुए, अभी हमने बैरियर्स को ब्रेक नहीं किया, तो उसकी वजह से आपको दिक्कत भी होती है, आपके वक्त भी मतलब ज़्यादा आपको लग जाता है उसमें। और इन दी एंड फिर जब आप चीज़ एक अचीव कर लेते हैं तो फिर आपके मल्टीपल चैलेंजेस तब स्टार्ट होते हैं कि आपकी जो आपने कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। तो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड जो है वो, देखिए, मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड, आई वेरी प्राउडली ऑलवेज से कि आई एम अराबियन। मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है और मैंने एमफिल तक मैं तालीम हासिल कर चुकी हूँ। उसके अलावा मैंने बिजनेस एजुकेशन भी कुछ हासिल की अभी। और
तो उसमें एविएशन का उस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना कि जब आप एक ख्वाब देख लेते हैं तो फिर आप उस ख्वाब पीछे चल पड़ते हैं। तामीर पाने के लिए आप कुछ ना कुछ एफर्ट करते हैं, उसके पीछे चलते हैं। हमारे यहाँ लोग इतने बड़े ख्वाब देखते भी नहीं है, ये भी एक बड़ा मसला है। बहुत सारे लोगों से आप मिलें तो उनका ख्वाब जो है वो आसमान तक पहुंचने का नहीं होता, वो कहते हैं आप बस छत तक ही पहुंच जाएं तो बहुत है। जी जी बिल्कुल। इतना बड़ा ख्वाब भी कैसे देख सकता है कोई, ये भी थोड़ा सा हमें गाइड करें, क्योंकि लोगों को ये सेगमेंट इंस्पायर तो करेगा। मतलब टिकट नहीं मिला तो मैं अपना जहाज को, मतलब अपनी एयरलाइन बना के और मैं अपने जहाज पे ट्रैवल करूंगी, ये ख्वाब बड़ा ही अनकन्वेंशनल है वैसे। जी बिल्कुल है, और मैं समझती हूँ कि देखिए जब आपको ये ख्वाब या ऐसी इंस्पिरेशन या ऐसी थॉट होती है तो वो उसमें कुछ ना कुछ डिवाइन ज़रूर होता है। देखिए एक आम पैसेंजर के तौर पे मैं सफ़र कर रही हूँ और मेरे जहन में ये ख्याल आए तो वो दुनिया में वैसे तो हमारा एज अ मुस्लिम मानना ये है कि हर चीज़ ही मिन जानिब खुदा है, बिल्कुल मिन जानिब अल्लाह है। जो भी आपके पास है, आपके वसाइल हैं, तालीम है, सेहत है, बहुत सारे आपकी लाइफ के जो फैक्टर्स हैं वो सब कुछ अल्लाह की तरफ से। लेकिन हाँ, ऐसी ख्वाब देखने की जो सलाहियत है या ऐसा ख्वाब देखने की एक अता जो है वो भी अल्लाह की तरफ से है। तो अगर हम आपसे ये कहें कि जो आपका जर्नी है अब तक का, उसमें वो 3 इम्पॉर्टेंट तरीन लर्निंग्स क्या होंगी जो कि लोगों के लिए करामत साबित होंगी? जी बिल्कुल, मेरा भी मानना ये होता है कि जब आप एक सफ़र पे होते हैं तो आप जिस भी मोड़ पे आपको मुश्किल पेश आए वहाँ आप एक शम्मा जला दीजिए ताकि पीछे आने वाले आप कि उस शम्मा की रोशनी में आगे निकल सके। ठीक है, तो इसमें जो 3 तो नहीं, बहुत सारे मैं कहूँगी चैलेंजेस हैं। आपने मराहिल पूछे थे, मतलब वो टिप्स के जी आपने इस लेवल पर पहुंच के ये सीखा है, उनमें से मैं चाह रहा था कि वो अगर कोई 2 या 3 ऐसे पॉइंटर्स हों जो आप लोगों को बताएं कि ये है जो मैंने सीखा है और इसे अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल कर लो। पहले तो देखिए मेरा कारोबारी सफ़र बड़ा तवील है और अराउंड मोर देन 15 ईयर्स। मैं पहले मेडिसिन का मेरा बिज़नेस था, उसके बाद मैं इसमें आ गई और भी मेरे है कारोबारी यूनिट्स और भी चीज़ें हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ योर फेथ। आपकी कन्विक्शन होनी चाहिए। आप कुछ भी सोच लें तो बस आप अपना फैसला करके उस फैसले पे फिर कायम रहें। ठीक है, बहुत सारे मरहले, बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे आते थे कि वो फेलिंग मोमेंट्स होते थे, लेकिन उन मोमेंट्स को आपने विन नहीं करने देना, आप खुद विन करेंगे। पहला तो सबसे पहली कमिटमेंट लाइफ की कोई भी आपकी जर्नी है, नॉट ओनली दिस, मैंने तो बहुत बड़ा ही एक चैलेंज जो है ना वो समझ लें उठा लिया, लेकिन जो भी छोटे छोटे डे टू डे लाइफ में भी आपका फेथ, आपकी कन्विक्शन जिस तरह से आपको लीड करती है वो आप किसी और तरीके से वो रास्ता नहीं देख सकते जो आपका फेथ आपको दिखाता है। आपके फेथ की आइज़ या फेथ का विजन जहाँ तक होता है वो चीज़ें आपको डे टू डे लर्निंग में वैसे नहीं मिल सकती। अच्छा, और दूसरा मरहला, दूसरा जो एक टिप है वो ये है कि आप पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करें। आप कुछ भी कोई भी कारोबार करना चाह रहे हैं या आप किसी भी फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो उसमें आपका प्रिलिमिनरी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए कोई ज़रूरी भी नहीं है। मैं जैसे अपनी मिसाल हमेशा इस तरह देती हूँ कि आई एम अ वेरी नॉन टेक्निकल पर्सन, मेरा एविएशन से सच, लेकिन मैंने जब ये सफ़र शुरू किया और वहाँ से लेके आज तक मैंने अपने विजन को भी इम्प्रूव किया, इवन आपको अपनी रीडिंग हैबिट्स तक चेंज करना पड़ती हैं, स्लीपिंग हैबिट्स तक चेंज करना पड़ती हैं। एंड द एविएशन इंडस्ट्री इज़ ऑल अबाउट स्टेटिस्टिक्स। सारा डेटा होता है जिसको आप डिकोड कर रहे हैं, सारा दिन आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं बैठ के कि क्या होने जा रहा है, कौन कहाँ ज़्यादा जा रहा है, किस टाइम पे फ्लाइट ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे आपने बात बड़ी इंपॉर्टेंट की कि जो आपकी रीडिंग हैबिट्स है वो भी चेंज करनी पड़ती हैं, स्लीपिंग हैबिट्स तक को चेंज करना पड़ता है। मतलब मुझे जितनी नींद आती है उतनी अगर शर्म आ जाए ना तो मैं पता नहीं क्या क्या कर लूँ दुनिया में। अब आएगी, अब आ रही है। लेकिन वैसे भी बहुत डायनामिक है, इसकी इतनी स्पीड है कि आपको साथ में भागना पड़ता है, ये आप छोटे छोटे कदमों से चले। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान, अब अगर हम बात करें पाकिस्तान के टूरिज्म की तो उसमें एयरलाइंस का बड़ा किरदार है और इंटरनेशनल एयरलाइंस का भी और डोमेस्टिक एयरलाइंस का भी। आप लोगों का क्या विजन है पाकिस्तान के टूरिज्म के हवाले से और कौन कौन से एरियाज खास तौर पे आप लोग स्पेसिफाई करेंगे कि भाई यहाँ की फ्लाइट्स हमने तो शुरू करनी ही करनी है जिस तरह होती है हर एयरलाइन की प्रायोरिटीज़? देखिए हमारा जो पहली तो मैं चीज़ ये ज़रा वजाहत भी करना चाहूँगी कि जो वर्ल्ड इकॉनमी है उसका $1 ट्रिलियन उसमें टूरिज्म इकॉनमी है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और अगर हम पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री को देखें तो उसमें हमारा ओवरऑल जो जीडीपी में एक कंट्रीब्यूशन है वो less than 1% है, जो कि हमारी आवाम की रेशो के मुकाबले में बहुत कम है। यानी आप अपना नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन देखें ना, आपका बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ तक टूरिज़म की बात है, हम एक टोटली अनएक्सप्लोर्ड टूरिज़म पोटेंशियल है हमारे पास।
और उसको एक्सप्लोर करने के लिए या उसको कैपिटलाइज करने के लिए आपको बहुत अच्छी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग की ज़रूरत है। कोई चीज़ भी दुनिया में रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मेरे जैसी खातून उठ के एयरलाइन का इनिशिएटिव ले सकती है तो स्टेट के पास तो बहुत पावर, बहुत रिसोर्सेज होते हैं। आपको सिर्फ चीज़ों को स्ट्रेटजाइज करने की और उनको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत होती है। हमारे पास गॉड गिवन ब्यूटी इतनी ज़्यादा है, आपके नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, और हम कुछ डेस्टिनेशन, ये नहीं कि सिर्फ हम नॉर्दर्न एरियाज़ पे फोकस करेंगे, हम पूरे पाकिस्तान को, दो चीज़ें हमारी जो डिफरेंट है कि हम पूरे पाकिस्तान को कनेक्ट करने जा रहे हैं। हम बहुत सारी डेस्टिनेशंस ऐसी भी लेके आएंगे जो अभी तक नहीं है, और हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एयर ट्रैवल है। एक ही जगह पे हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, एयरक्राफ्ट कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, ये 4 शहर हैं। स्पेशली मैं बलूचिस्तान को हमेशा ज़रूर उसका जिक्र भी करती हूँ और मेरे दिल के बड़ा करीब है वो सूबा हमारा, इसलिए कि देखें मुझे हमेशा ये फील होता है कि हम उनको स्ट्रीमलाइन कर, उनको मेन स्ट्रीम में लेके आना बहुत ज़रूरी है और उनके साथ कनेक्ट होना दिल से, और अपनी सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे दोनों कनेक्शन ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हुमा बतूल साहिबा, आपका वक्त दिया आपने। ऑल द बेस्ट फॉर योर वेंचर, और हमारी दुआ ये है कि आपका ये वेंचर कामयाब हो। पाकिस्तान में टूरिज़म के भी नए एवेन्यूज़ खुलेंगे इससे, और आपकी जो इंस्पायरिंग स्टोरी है उससे और बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीख कर आगे आने का मौका मिलेगा। आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम।